जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर दे। नवरात्रि का महापर्व 9 देवी मतलब 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारे सारे दुख दर्द दूर होते हैं, हमारी हर परेशानी दूर होती है। घर के लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। केवल यही नहीं, यहाँ तक कि पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष का सर्व दोष दूर होते हैं। कन्या के पूजन से शनि से पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है और घर में खुशियाँ आती हैं। घर में अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर धरती लोक पर आ चुकी हैं और अपने भक्तों के दुखों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं, तब तक धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। किसान के घर में साक्षात माँ जगदम्बा जगत माँ का आगमन होता है। इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर और इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वह लोग 24 अक्टूबर दिन मंगलवार को नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर महाअष्टमी विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। नवमी के इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य खिलाएं। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से और साथ ही कन्या पूजन करने से माँ मन चाहा वरदान प्रदान करती हैं। आपकी कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। सच्चे मन वाले जीव के सभी कष्टों को माँ शीघ्र दूर करती हैं। माँ की पूजा अर्चना से विनम्रता का विकास होता है। इंसान के सभी कष्ट, गरीबी, दुख खत्म हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा कन्या पूजन होता है। कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह बहुत नाजुक होती है। कन्या रूप में स्वयं जगदम्बा माँ अर्थात देवियाँ, अर्थात समस्त देवियाँ, अर्थात समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टि, इनके शरीर के कण कण में वास है कन्याओं के मस्तक पर। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी को इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए तोहफे मतलब उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले, तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णवी ने वह भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं खुश होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। 100 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार 100 तीर्थ यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, वह सिर्फ एक ही बार कन्या पूजन से करोड़ों गुना भक्तों को मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कन्याओं को कभी भी तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी भी सताना नहीं चाहिए, इससे समस्त ब्रह्मांड हिल जाता है। कन्याओं की जितनी सेवा की जाए उतनी कम ही होती है। कन्या के रूप में स्वयं माता उनके मस्तक पर विराजमान होकर स्वयं देवी चलकर आपके घर तक आती हैं। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर पूजन करना, उपहार आदि देना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा मौका बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो ऐसा सौभाग्यशाली मौका अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा आपसे हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। तो कैसे करें कन्याओं का स्वागत जब आपके घर में आए, ये जानने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जब आपके घर कन्याएं आए तब सभी के
पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धोने चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर जरूर धोने चाहिए। इससे माँ वैष्णो देवी बड़ी प्रसन्न होती है। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठा दे और उनके माथे पर अक्षत फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। परंतु एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कन्याओं की थाली में कभी भी 3 पूड़ियाँ कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूड़ियाँ तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए दी जाती हैं या जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूड़ियां कभी ना दे। 1-2 करके पूड़ियां दे, इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ानी चाहिए और आपको खीर, पूरी, हलवा, चना, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई कन्याओं को लोग कुरकुरे, चिप्स वगैरह का पैकेट देते हैं, जो कि बड़ा ही घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया और आपकी एक गलती से आपका पूरा व्रत खंडित हो सकता है और देवी माँ क्रोधित हो सकती है। मार्केट में अगर आप पैकिंग वाली खाने की कोई चीज कन्याओं को भेंट दे रही हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि उसमें लहसुन प्याज ना हो। अक्सर ये देखा गया है कि कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खाना दे देती हैं तथा दही जलेबी खिलाती हैं। ये बड़ा ही अशुभ माना जाता है। ऐसा खाना वे लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो या घर में कोई बीमार है या कोई मुसीबत है, तब वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई कष्ट नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं खाती, आपके हाथों का भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पोड़ी क्यों ना बनाए, आपके स्वयं के हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही बड़ा प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। घर का बना पका खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन शुभ नहीं अशुभ होते हैं। प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। मैं आपको एक बात और बताने वाली हूँ कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो उस दिन कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा आपको, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतुष्टि रुष्ट हो सकती हैं। क्रोध में आकर वे आपको श्राप दे सकती हैं। इसलिए नादान ना बने। थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग भी लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य समर्पित करें। माता रानी को लौंग अति प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रखें। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहने देंगे। आइए अब जानते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा पैसों की कोई
में कमी ना रहे। कन्या जब आपके घर में खुशी खुशी से पैसे लेकर जाती है तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है। इस समय कंजूसी मत करना। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना कि काले कपड़े ना दे और टीन के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जब कन्या अपने घर के लिए जाने लगे तो उनके चरण स्पर्श करे और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करे। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता रानी को पाने का बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और भक्ति। ऐसी श्रद्धा और भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। नवरात्रों में अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो समझ लीजिए कि माता दुर्गा आपके घर में आ चुकी हैं। ये संकेत बताते हैं माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना करते हैं तो जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ मानी गई है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। यदि आप जो बोए रहे हैं और वह किसी वजह से नहीं हो पा रही है तो ये संकेत बड़ा ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों में अगर जौ उगते नहीं है या सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि यह साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या दिन दुगनी रात चुगनी आपकी कम होने वाली का संकेत माना गया है। यह धन हानि का संकेत माना गया है क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती कर दी होगी जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता से आप क्षमा अवश्य मांग ले। माँ अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। एक माँ ही होती है जो अपनी बेटे को, अपने लाल को हर गलती को माफ करती है, लेकिन ऐसा बेटा किस काम का जो माँ से माफी ही ना मांगे। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफी अवश्य मांग ले। मैया वैष्णो अपने भक्तों को कभी निराश ही नहीं करती, बल्कि उन्हें धन धान्य से और खुशियों से परिपूर्ण बना देती है। और दोस्तों, यदि जो हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा ही धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपये का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीचों बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आती है। जो कि अंदर हमेशा 1 रुपये का सिक्का डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें पैसे जरूर डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद हमेशा परिवार पर बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दिन सुबह 4 बजे के आसपास खुलती है तो इसे बड़ा ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने के बराबर माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माता रानी आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। नंबर 3, यदि नवरात्रि में पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना ये दर्शाता है कि आप पर बहुत जल्द ही माँ की कृपा होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश है। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाएं तथा जौ के हरे भरे पत्ते बिना हवा के अगर हिल जाएं तो इसे बड़ा ही अच्छा संकेत माना गया है। यह संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत नकारात्मक शक्तियाँ अब आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। नंबर 5,
वेदों में ये बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान गाय माता का घर में आना बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। नवरात्रि में द्वार पर गाय का आना बड़ा ही शुभ माना गया है। यदि आपके भी द्वार पर गाय आए तो गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलिएगा तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। इससे माँ दुर्गा बड़ी प्रसन्न होती है और आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लाती है। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपने में माँ दुर्गा दिखाई देती है अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपनों में दिखाई देती है तो बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों के पावन अवसर पर माता के दर्शन कुछ खास भक्तों को ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को मत बताना। यदि माता की सवारी दिखाई देती है और माता का शेर आपको बार बार सपने में दिखाई देता है तो माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है। ये संकेत बताते हैं कि जल्द ही आपकी कोई इच्छा जरूर पूरी होगी और आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रु आपके नाम से थर थर कांपने लगेंगे। माँ दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए नवरात्रि में शेर का दिखाई देना अत्यंत शुभ संकेत होता है। नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह सुबह लाल कपड़े पहने हुए दिखे तो आपने साक्षात माँ दुर्गा के दर्शन किए हैं। यदि नवरात्रों में सबसे पहले आपके घर में कन्याओं का आगमन हो जाए तो समझो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति, ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेंगे। ऐसे में कन्याओं के पूरे तरीके से खुश रखें और उनका आगमन दूध से चरण धोकर करें। कोई भी कंजूसी ना करें। माता रानी आपको ये संकेत दे रही है कि अब आपके जीवन से आपका बुरे समय समाप्त हो चुका है, आपकी किस्मत खुल जाएगी। नंबर 8, घर पर उल्लू का आना। उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। अगर उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होने वाली है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि नवरात्रि और दीपावली पर उल्लू का आना ही शुभ माना जाता है। अगर आप सच में माँ वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माँ वैष्णो के लिए एक लाइक तो बनता है।